प्रणाम। मैं पंखुड़ी आचार्य पवन सिंह पर दो शब्द मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये मैंने सनातन धर्मों की बेटी है की सवाल है। और हमारे सनातन धर्मों में नारी को पूजा जाता है, और जिस नारी को पूजा जाता है उस नारी को बार बार अपमान करना ये कहाँ तक सही है, मुझे तो सही नहीं लगता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में किसी लड़की का जीवन बर्बाद करना, किसी से यूं ही शादी कर लेना, ये सब गलत है। क्योंकि ये सनातन धर्म की बेटियां और बहुएं सिर्फ बेटियां और बहुएं नहीं हैं, उनकी इज्जत और मान सम्मान और हमारे सनातन धर्मों की धरोहर है। इसके लिए पवन सिंह को हमेशा, ठीक है वो इंडस्ट्री में हैं, वो अलग की बात है, लेकिन वो पावर स्टार होने के नाते ऐसे थोड़ी है कि किसी से शादी आप कर लीजिए और किसी को छोड़ दीजिए। ये गलत बात है और ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि हाँ, शादी के बाद ये रियलाइज होता है कि आप गलत कर लिए हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में आप शादी ही मत कीजिए। क्योंकि आप जब शादी करके जब किसी की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, अब मान लीजिए ज्योति सिंह को, अगर वो आज के डेट में वो पवन सिंह की पत्नी कहला रही है, लेकिन वो कल होकर अपना जीवन बसाना चाहेगी कि हाँ, मैं भी शादीशुदा होकर के मैं अपनी आम जिंदगी बिताऊं, तो वो उनके साथ नहीं हो पाएगा। नहीं इसलिए हो पाएगा कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, और उनसे शादी करेगा कौन? कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि वो उनके चरित्र पर, उनके विचारों पर उंगली उठने लगेगा कि क्या बात है जो तुमने एक को छोड़ा फिर मुझे भी छोड़ देगी। लड़की पर कई सारे सवाल उठते रहते हैं, बहुओं पर कई सारे सवाल उठने लगती हैं। इसीलिए अगर आपको ये लगता है कि हाँ, शादी गलत है, तो आप शादी ही मत कीजिए। क्योंकि ऐसे में दो घर बार बार बर्बाद होता है। तो ये ऐसी परिस्थितियाँ जो बार बार उत्पन्न होती है, इसको उत्पन्न ही नहीं होने दीजिए। क्योंकि मेरे कथन के हिसाब से जब घर में जब बात नहीं संभल पाता है, तब तो वो बाहर जाता है, तब तो बाहर वालों को बोलने का मौका मिलता है। अगर घर में कोई भी समस्या का समाधान अगर सुलझा लिया जाए, तो वो ना सोशल मीडिया पर एक्टिव होगा और ना ही वो किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर स्थित होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में घर में सुलझा लेना ज़्यादा बेटर होता है। तो ये पवन सिंह ऐसे करते हैं कि वो शादी करके कितनी लड़कियों को छोड़ना, बार बार शादी करना, ये सब गलत हो जाता है। और ये जब शादी करके अपना फ्लैट दे करके, चाहे जो भी कंप्रोमाइज़ करके जो करते हैं, वे करने से अच्छा है कि आप शादी नहीं कीजिए। देख लीजिए सलमान खान को, अभी तक शादी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ करके अपना ज़िंदगी चला रहे हैं। उसी तरह अगर आप चाहते तो भी कर सकते थे। ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की से शादी ही करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई लड़का किसी लड़की से शादी कर लेता है तो उनकी ज़िंदगियाँ तहस-नहस हो जाती हैं। और ऐसे स्थितियों में जब सोशल मीडिया पर हर जगह पर वो अगर बातें फैल गई कि हाँ नहीं, ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी है, तो ऐसी परिस्थितियों में वो उससे आजीवन भर किसी से वो शादी नहीं कर सकती हैं। बताइए कितना बड़ा दर्दनाक, एक लड़की को कितना बड़ा दर्द आप देते हैं बार बार किसी लड़कियों को। ये गलत है। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आप शादी ही मत कीजिए। ऐसी स्थितियों में मैं तो नहीं बनाना चाहती थी वीडियो, लेकिन मुझे ये गलत लग रहा है। मुझे क्या, हर पब्लिक के, आपकी हर दर्शकों को गलत लग रहा है। आप पावर स्टार होते हुए भी अगर आपको कोई अपशब्द कह रहा है, कुछ कह रहा है, तो ये गलत लग रहा है। कोई अजब बात कह दे रहा है, कोई अजब रिएक्ट में
पेश आ जा रहा है, तो ये सब गलत है, ये नहीं करना चाहिए। आइए, हमको लगता है कि ये सब आपको भी सुनने में अच्छा नहीं लगता होगा, तो ऐसी परिस्थितियाँ आप उत्पन्न मत होने दीजिए, क्योंकि ये घरेलू मामला है। और घरेलू मामला अगर सोशल मीडिया पर अगर उछलती हैं तो बहुत ज़्यादा इज्जत का धज्जिया उड़ जाता है। इसीलिए कंप्रोमाइज़ कीजिए, सुलझा लीजिए, क्योंकि आप दोनों का मालूम है, औरत का सम्मान करना एक महाकर्तव्य होता है और एक महापुण्य होता है। जिस तरह से आप माँ को सम्मान करते हैं, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो माँ का आशीर्वाद और बीवी का आशीर्वाद, दोनों का आशीर्वाद बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि एक जन्मदाता होता है और एक कर्मदाता होता है। अगर दोनों एक साथ हो जाए ना, तो आप स्वर्ग से भी दर्शन कर सकते हैं। और आप कैसी भी परिस्थितियों में हो, अगर दो औरतों का अगर आपको आशीर्वाद मिलता रहे, तो हमको नहीं लगता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसकर आप वहाँ से नहीं निकल सकते हो। लेकिन दोनों का आशीर्वाद होना चाहिए, बीवी और माँ दोनों को, क्योंकि दोनों माँ भी चाहती है कि नहीं मेरे बच्चा सुखी रहे, और बीवी भी चाहता है कि नहीं मेरा पति सुखी रहे और उनके ऊपर कोई आँच ना आए। इसीलिए हर मर्द को जीवन में दो औरत का होना बहुत ही मायने रखता है। पहला माँ और दूसरा बीवी, क्योंकि ये दो ही औरत है जो पूरा विश्व और पूरा ब्रह्मांड चला रहा है। इसीलिए आपको बीवी और माँ दोनों का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। ऐसे तो मैं क्या ही कह सकती हूँ, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ पूरे वर्ल्ड में छा रही है, ये गलत है। आपके सारे दर्शकों को गलत लग रहा है, ये अच्छा भी नहीं लग रहा है, आपको भी सुनने में अच्छा नहीं लगता होगा। तो आप कृपा करें कि आप दोनों कंप्रोमाइज़ कीजिए और ज़िंदगी अच्छे से चलाइए। इसी में सब आपके भी इमेज और इज़्ज़तों का जो धज्जिया मिल रहा है, वो कम से कम आपका बचा रहेगा। अभी से भी आप अगर प्रॉब्लम को सुलझाना चाहेंगे, तो हमें नहीं लगता है कि ये प्रॉब्लम कोई बड़ा भारी बात है। ये प्रॉब्लम सुलझाए जा सकती हैं, क्योंकि वो भी आपस में बैठ कर के, क्योंकि दो आदमी का बात है, और दो आदमी का बात सिर्फ दो ही आदमी के अंदर रहता है तो ज़्यादा बेटर होता है। तो इसीलिए ये सब फ्यूचर के लिए बहुत ही गलत हो रहा है।